नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। कटिहार जिले की खबर है, जहां एक स्कूल के शिक्षक ने अपनी दबंगता दिखाते हुए एक पत्रकार को पीट दिया। ये घटना हुई है कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में, जहां अनुमंडल क्षेत्र में जंगल राज की बानगी देखने को मिली, जो सुशासन के दावों की हवा निकाल कर रख रही है। वो भी ऐसे वक्त में जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव केशव कुमार पाठक यानी कि KK पाठक हैं, और उनके राज में अगर कोई शिक्षक इस तरह की हरकत करता है तो ये दबंगता आखिर किसके शह के तले हो रही है, ये तो वो शिक्षक महोदय ही जान सकते हैं। न्यूज 24 के रिपोर्टर प्रिंस गुप्ता के साथ विद्यालय में शिक्षक समूहों ने मारपीट सहित उनके साथ छेड़छाड़ की, धक्का मुक्की की और उन्हें विद्यालय के एक कमरे में बंद कर दिया। इस बारे में न्यूज के पत्रकार प्रिंस जी ने पुलिस को एक आवेदन दिया है और आवेदन की तकरीर में पत्रकार ने बताया कि 1 जनवरी की 2024 की दोपहर लगभग 2:30 बजे मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पत्रालाल सुरेंद्र नारायण +2 बालिका विद्यालय खबर बनाने के उद्देश्य से पहुंचे थे, जहां खबर संकलन से पूर्व कुछ प्रारंभिक जानकारी प्रधानाध्यापक से बात कर जुटाने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच विद्यालय के शिक्षकों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। प्रिंस विद्यालय में इसलिए गए थे क्योंकि पहली बार नए साल में राज्य सरकार ने 1 जनवरी को विद्यालय को खुला रखने का आदेश दिया था, जिसकी रियलिटी चेक करने के लिए वो विद्यालय पहुंचे। तभी बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर कुछ शिक्षकों ने हमला बोल दिया। उसके बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया, गंदी गंदी गालियां भी दी और कहा कि तुम जैसे पत्रकार की विद्यालय में घुसने की औकात कैसे हुई। अब जाकर इस मामले पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। बेसिकली हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग करूँ और वहाँ पे कोई मैं रिपोर्टिंग करने भी नहीं गया था। मैं आम बात की तरह उसको उन लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, 1-2 टीचर्स थे। हम्म वो लोग काफ़ी अच्छे भी थे हमारे साथ बात करने में, लेकिन उनकी कोई हम्म गलती नहीं है। तो वो हमसे पूछ रहे थे और हमने उनको बजाबते अपना परिचय देते हुए बताया, इस तरह की बात है, इस पर हमको कुछ जानकारी चाहिए। हम्म तो आप कम से कम हमको ज़रा बता दें कि आज कितने विद्यार्थी आए थे, हम्म तो हमारे लिए हो जाएगा काम। हम्म और बेसिकली यही जानना भी था हमें। हम्म पर जब तक उनको बात समझाते और उनसे बात हो ही रही थी, तब तक में कुछ जो टीचर्स थे हम्म वो अचानक से आए, पूछने लगे क्या बात है, क्या बात है? तो यही बात क्या हमने भी क्या उनको आप उन टीचर्स को पहले से जानते थे या ऐसा कुछ? नहीं, 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 उन लोगों को पहले से तो हम नहीं जानते थे और हम्म दूसरी बात ये भी थी कि जब तक उनको भी मैं यही बोला कि पत्रकार हैं और कुछ जानने के लिए आए। हम्म तो बस पत्रकार सुनते ही वो टूट पड़े और चिल्लाने लगे और ज़ोर-ज़ोर से कि पत्रकार कैसे घुस गए स्कूल के अंदर, कैंपस हम्म के अंदर? हम्म हाँ, अथॉरिटी कहाँ है? लेटर कहाँ है? हाँ, हम्म किसके परमिशन से घुसे? हम्म पकड़ो इन लोगों को, मारो इन लोगों को, इन लोगों का हम्म माइक छीनो, इन लोगों का कैमरा छीनो, इन हम्म लोगों का हम्म मोबाइल छीनो। तो हमारे हम्म साथ एक बच्चा भी था, नॉट एग्ज़ैक्टली बच्चा, लेकिन वो हमारे कैमरा पर्सन के रूप में गया हुआ था। तो हम्म उस बच्चे को भी इन लोगों ने जो है मारा-पीटा और कुल करीबन 20-22 लोग होंगे विद्यालय में, हाँ, हम्म। जिन्होंने जबरन मुझे भी हम्म। रूम में घसीटते हुए लेके गए और तो वहाँ क्या ले आपको जाकर आपको मतलब वहां पे रूम में बंद करके रखा गया था? नहीं, हाँ, मुझे वहाँ पे फिर बंधक बना लिया गया और जो बंधक बना लिया मुख्य गया। दरवाजा है हम्म विद्यालय का, हम्म उसको अंदर से ताला लगा दिया गया ताकि बाहर के लोग भी अगल ना आ बगल के सकें। लोग भी नहीं, हेल्प नहीं नहीं, कर सके आपको? फिर मैं काफ़ी चिल्लाता रहा। मैंने कहा हम्म कि देखिए, अगर कोई आपको परेशानी है तो आप प्रशासन को बुला लीजिए। हम्म हाँ, लेकिन आप मुझे इस तरीके से मत कीजिए। लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं सुनी कुछ और उन बजाते शिक्षकों का बजाते नाम बता सकते हैं कि जो शिक्षक थे वहां पे? देखिए, एक आशीष यादव है जो हम्म मनसाही का रहने वाला है, जो हम्म मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। हम्म और उसकी ज्वाइनिंग भी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। हम्म दूसरा एक अ, सदानंद पॉल है, हम्म अ, वो जो कि मनिहारी नवाबगंज का ही रहने वाला है। हम्म और एक आशीष सिंह है और बजाते और भी कुछ-कुछ नाम हैं हम्म। जिनको मैंने पता किया और बाय फेसली इनको मैंने मतलब देखा और फिर इन चीज़ों को देखिए, इस तरह की जो वारदात होती नहीं, है सबसे तो बड़ी वाकई बात में ये इस तरह लेकिन के हमले जैसे पत्रकार पर और भी जगहों पे होती रहती है। ऐसे में पत्रकारिता को कैसे देखते हैं कि क्योंकि देखिए एक रिस्क देखिए रिस्क जी, जी, फैक्टर है, बिल्कुल, रहता बिल्कुल, है, ऐसा बिल्कुल, देखने को मिला। बिल्कुल सही सवाल है आपका। दरअसल होता क्या है कि देखिए
आजकल जो चीजें हैं, एथिक्स हैं, उसको कहीं ना कहीं हम पत्रकार भी फॉलो नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं जो आपके सामने वाले हैं जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं या जिनसे आप सवाल करना चाह रहे हैं, वो लोग भी नहीं समझ पाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई बंदा आपके सामने एथिक्स के हिसाब से चीजों को रखे, तो आपको कम से कम उनको सुनना समझना चाहिए। और जिस तरीके से जो ये आजकल क्या हो गया ना, पब्लिक के अंदर अब जिस तरीके की सेंस हो गई है ना, ये लोग कुछ सुनने से पहले, समझने से पहले ही रिएक्ट करते हैं। और जो पत्रकारिता जो पर हम उनके समाज के लिए, उनके इनपुट के लिए, उनके लिए उजागर करते हैं चीजों को, हाँ, वही उस चीज पे वो और ये कहीं ना कहीं देखिए, हम तो उन्हीं का लॉस है। हाँ, हम तो देखिए जो चीजें होती है लोगों के लिए, हम उन्हीं उन्हीं के बीच जाकर चीजों को कलेक्ट करते हैं, और जो इनपुट होती है उसको हम ना कहीं हम बाहर पब्लिक में लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।